क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप किसी लड़की से बात करना बंद कर देते हो तो असली खेल वहीं से शुरू होता है? जब आप पीछा करना छोड़ देते हो, जब आप उसकी लाइफ से अचानक गायब हो जाते हो, तब वो क्या सोचती है, कैसा महसूस करती है और उसका अगला कदम क्या होता है? आज हम इसी सवाल में उतरेंगे, गहराई से, बेबाकी से और उस नजरिए से जो बहुत कम लोग अपनाते हैं। चाहे आप इस दौर से अभी गुजर रहे हों या पहले गुजरे हों, ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि हम बात करेंगे उस चुप्पी की, उस खामोशी की जो एक मर्द अपने सम्मान और आत्मसम्मान के लिए चुनता है। जब एक मर्द अपनी एनर्जी वापस खींच लेता है और औरत को वो साइलेंस देता है जिसका स्वाद उसकी आदत नहीं, तो एक मनोवैज्ञानिक हलचल शुरू हो जाती है। लेकिन यही नहीं, आज हम स्टोइक फिलॉसफी की मदद से इस पूरे गेम को डिकोड करेंगे, क्योंकि स्टोइसिज्म हमें सिखाता है इमोशनल कंट्रोल, खुद पर काबू और अपने आप को ऊंचे नजरिए से देखना। जब आप स्टोइक सोच अपनाते हो तो आप न सिर्फ उसके जवाब का इंतजार करना छोड़ देते हो, बल्कि आप खुद ही एक ऐसा जवाब बन जाते हो जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। उसने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया? तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी रिएक्शंस हैं जो लड़की देती है जब आप साइलेंस चुनते हो, कैसे उसका बिहेवियर बदलता है जब आप उसकी इंपॉर्टेंस को चैलेंज करते हो, और कैसे आप इस पूरी सिचुएशन को एक ताकत बना सकते हो अपने अंदर की क्लैरिटी और वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपने कभी किसी लड़की को बिना क्लोजर छोड़ा है या कोई आपको इग्नोर कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बस याद रखना, जब साइलेंस सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए तो वो एक ऐसा हथियार बन जाता है जो सामने वाले के ईगो को हिला देता है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर ये बात आपके दिल को छू रही है या आपने भी कभी ये महसूस किया है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि आगे स्टोइक सोच से जुड़ी ऐसी और भी गहराइयां हम एक्सप्लोर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब आप बात करना बंद करते हो तो उसका पहला रिएक्शन होता है चौंकना और उलझन में पड़ जाना। अगर आपने कभी किसी लड़की से लगातार बात की है, सुबह से लेकर रात तक, हर दिन, और फिर एकदम से चुप्पी साध ली, तो आपने महसूस किया होगा कि उसका बिहेवियर बदलने लगता है। पहले जो चैट में घंटों लगी रहती थी, अब वो खुद सोचने लगती है, अचानक क्या हो गया, ये बात क्यों नहीं कर रहा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? यही होता है इनिशियल शॉक, और ये पूरी तरह से नॉर्मल है, क्योंकि जहां कभी आपकी बातों की आदत सी हो गई थी, वहां अब खालीपन है, साइलेंस है। और औरतें उस चीज से सबसे ज्यादा डरती हैं, किसी मर्द की चुप्पी से, क्योंकि जब एक आदमी चुप हो जाता है तो उसका मतलब सिर्फ चुप्पी नहीं होता, उसमें एक संदेश होता है, एक चुनौती होती है, और सबसे बड़ी बात, एक बदलाव का संकेत होता है। लेकिन यहीं पर एक मर्द को चाहिए स्टोइक सोच। स्टोइक दर्शन कहता है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में है सिर्फ उसी पर ध्यान दो। अब लड़की की उलझन, उसका गुस्सा या उसका डर, ये सब उसके अंदर चल रहा है, ये आपके बस में नहीं है, और इसीलिए इन चीजों को ठीक करने की कोशिश करना आपकी ऊर्जा की बर्बादी है। आपको करना सिर्फ इतना है, अपनी स्थिति में स्थिर रहना, खुद को ऑब्जर्व करना, अपनी भावनाओं को संभालना और उस चेस से बाहर निकल जाना जो अब एक तरफा हो गई थी। जैसे कि आपने कई बार कोशिश की, आप ही थे जो गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते थे, आप ही थे जो बात शुरू करते थे, आप ही थे जो प्लान बनाते थे मिलने का, और वो हर बार बस देखते हैं, पता नहीं या बिजी हूं कहती थी। अब जब आपने फैसला लिया कि बस अब नहीं, तो आपकी चुप्पी ने उसका सारा कंफर्ट जोन हिला दिया। अब वो खुद सोच रही है, क्यों नहीं बात कर रहा, क्या मैं इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं हूं? लेकिन यहीं पर ज्यादा मर्द गलती कर देते हैं, वो वापस चले जाते हैं, एक छोटा सा टेक्स्ट भेजते हैं या कोई स्टेटस डालते हैं जिससे लड़की रिएक्ट करे। लेकिन एक सच्चा स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता, वो उस साइलेंस को हथियार बनाता है, ऐसा हथियार जो ना दिखता है ना सुनाई देता है, पर सीधा दिल में लगता है, क्योंकि ये साइलेंस सिर्फ उसके लिए नहीं, ये आपके लिए भी जरूरी है। इस चुप्पी में आपको ये समझ आता है कि क्या आप सिर्फ इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि डर था उसे खोने का? क्या आप खुद को बार बार प्रूव कर रहे थे किसी को जो एफर्ट ही नहीं कर रही थी? क्या ये रिश्ता आपके आत्मसम्मान के खिलाफ जा रहा था? स्टोइक सोच कहती है, बाहर की दुनिया आपकी इनर पीस तय नहीं कर सकती। अगर कोई लड़की अटेंशन नहीं दे रही,
केयर नहीं कर रही, तो ये उसकी सोच है। आपकी ड्यूटी सिर्फ अपने सोच और बिहेवियर को कंट्रोल करने की है। अब सोचिए, जब आप किसी को चेस करना छोड़ देते हो, जब आप एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप खुद को चुन रहे हो। आप कह रहे हो, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं, तो मैं खुद के लिए सब कुछ हूं। और जब आप ऐसा करते हो, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी एनर्जी वापस आती है और आपकी इमोशनल पावर दुगनी हो जाती है। और लड़की, वो या तो वापस आएगी या फिर वो एहसास करवाएगी कि वो कभी थी ही नहीं। लेकिन दोनों हालात में आप जीतते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी शांति चुनी, बाहरी वैलिडेशन नहीं। याद रखो, जो मर्द किसी के रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता, जो खुद की चुप्पी में भी क्लैरिटी ढूंढ लेता है, वो मर्द किसी के लिए चॉइस नहीं बनता, वो खुद एक चैलेंज बन जाता है। और यही है स्टोइसिज्म का पहला असली सबक, कंट्रोल। आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरे क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो उनके बस में है, आपके नहीं। इसलिए अगर आप इस बात से जुड़ पा रहे हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं इनर पीस चुनता हूं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे गहरे साइकोलॉजिकल रिएक्शन की तरफ जो लड़की दिखाती है जब आप चुप हो जाते हो। नंबर 2, जब आप पीछा करना छोड़ देते हो, तब वो अपने रिश्ते पर सोचने लगती है। जब कोई मर्द एकदम से चुप हो जाता है, न कोई कॉल, न कोई मैसेज, न कोई स्टोरी रिप्लाई, तो लड़की का दिमाग एकदम से उलझ जाता है। क्योंकि इंसानी दिमाग आदत का गुलाम होता है। जो चीज रोज मिलती है, उसकी गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस होती है। वो सोचने लगती है, ऐसा क्या हुआ? किस मोड़ पर सब बदल गया? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की? क्या वो अब मुझ में इंटरेस्टेड नहीं रहा? अब उसकी ये सोच, ये सवाल और ये उलझन, ये उसके अंदर एक इंट्रोस्पेक्टिव प्रोसेस शुरू कर देता है। वो चैट्स पढ़ती है, पुरानी बातचीत याद करती है, वो सारे मोमेंट्स को दोबारा सोचती है जहां शायद उसने आपको हल्के में लिया था, जहां आपने फीलिंग्स दिखाई थी और उसने जवाब नहीं दिया था। लेकिन यहां असली खेल ये नहीं है कि वो क्या सोच रही है। असली स्टोइक सोच ये कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दूसरे के विचारों, भावनाओं या निर्णयों पर ध्यान मत दो। ध्यान दो सिर्फ उस पर जो तुम्हारे नियंत्रण में है, यानी तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारी ग्रोथ। अब आप खुद से एक सच्चा सवाल पूछो, जब आप उसके साथ थे, क्या आप अपनी वैल्यूज पर टिके रहे? क्या आपने खुद को कॉम्प्रोमाइज किया सिर्फ इसीलिए ताकि वो आपको पसंद करे? क्या आपने वो सब किया जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, सिर्फ इसीलिए ताकि वो आपसे दूर ना हो? अगर हाँ, तो ये वक्त है खुद के अंदर झांकने का। देखिए, बहुत सारे पुरुष इस फेज में बस यही सोचते रहते हैं, क्या वो वापस आएगी? क्या उसने मेरा मैसेज देखा होगा? क्या उसे अब मेरी अहमियत समझ आई होगी? लेकिन एक स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं सोचता। वो सोचता है, क्या मैंने खुद की कदर की? क्या मैं उस इंसान को चेस कर रहा था जो मेरे एफर्ट को डिजर्व नहीं करता? क्या मैं खुद को खो बैठा था उसकी मौजूदगी में? आपने खुद देखा होगा, आप ही थे जो हर बार बात शुरू करते थे, आप ही थे जो मिलने का प्लान बनाते थे, आप ही थे जो उसकी मना करने के बाद भी अगली बार कोशिश करते थे। और ये पैटर्न धीरे धीरे आपकी सेल्फ वर्थ को खा जाता है। अब जब आपने चुप्पी को चुना है, ये वही पल है जहां से आपका असली सुधार शुरू होता है। स्टोइसिज्म कहता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ग्रोथ। और ये चुप्पी, ये अकेलापन, ये साइलेंस, यही आपको वो क्लैरिटी देता है जो किसी इंसान की मौजूदगी कभी नहीं दे सकती। आप सोचिए, क्या आप उस रिश्ते में खुद को खो रहे थे? क्या आपकी वैल्यूज सिर्फ इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो रही थी क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते थे? क्या आप उस वैलिडेशन के पीछे भाग रहे थे जो आपके अंदर की खामियों को भर नहीं सकती? अगर जवाब हाँ है, तो समझो ये चुप्पी एक तोहफा है अपने आप को वापस पाने का। अब लड़की क्या कर रही है? वो भी सोच रही है, लेकिन वो आपकी सीमा के बाहर है। उसकी सोच बदलना या गिल्ट महसूस करना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप खुद को बदल सकते हो। आप अपने बाउंड्रीज को रीडिफाइन कर सकते हो। आप इस पूरी जर्नी को एक ताकतवर लर्निंग एक्सपीरियंस बना सकते हो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, थैंक गॉड मैंने पीछा करना बंद किया, वरना मैं कभी खुद को नहीं पहचान पाता। देखो, ये दुनिया आपको तभी वैल्यू करती है जब आप खुद को वैल्यू करना शुरू करते हो। और ये साइलेंस, ये आपका पहला कदम है सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर। तो जब वो अपने के पर सोच रही है, आप अपने होने पर सोचो।
जब वो कंफ्यूज है आप क्लियर बनो, जब वो अस्थिर है आप स्थिर बनो। यही है स्टोइसिज्म का मूल मंत्र। खुद पर ध्यान दो, बाहर की दुनिया पर नहीं। अब सवाल ये नहीं कि क्या वो वापस आएगी, सवाल ये है क्या आप उस इंसान में बदलोगे जो खुद की नजरों में गिरा नहीं है। और अगर जवाब है हाँ, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख दो, अब मैं खुद को चुनता हूं। अब बढ़ते हैं अगले साइकोलॉजिकल शिफ्ट की ओर, जहां लड़की के इमोशंस और भी गहराई में जाकर बदलाव दिखाते हैं। नंबर 3, जब आप बात करना बंद करते हो तब वो आपकी सीमाओं की परीक्षा लेती है। जब एक मर्द चुप हो जाता है, बात करना, मैसेज करना और उसका पीछा करना छोड़ देता है, तो लड़की चुप नहीं बैठती। नहीं, वो सीधा वापस आकर नहीं कहती कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो खेल खेलती है, टेस्टिंग चालें, इमोशनल जाल, सटल हेयर फेयर। यही होता है बाउंड्रीज की टेस्टिंग। शुरुआत होती है एक कैजुअल मैसेज से, हे क्या हाल है, या फिर अचानक तुम बहुत चुप हो गए हो। कभी कभी ये होता है एक इंस्टाग्राम स्टोरी, कोई ऐसा फोटो या गाना जो उसने जानबूझकर डाला हो क्योंकि वो जानती है कि तुम नोटिस करोगे, या फिर कोई पोस्ट जिसमें इशारों इशारों में तुम्हारा जिक्र हो। और कभी कभी वो किसी म्यूचुअल फ्रेंड को टटोलती है, वो आजकल क्या कर रहा है, सब ठीक है। अब आपको लग सकता है ये तो उसका केयर करना है, पर सच ये है वो देख रही है कि तुम अब भी उसके इशारों पर चलते हो या नहीं। वो देखना चाहती है कि क्या तुम्हारा साइलेंस सिर्फ एक टेम्पररी मूड था, या क्या तुम वाकई अपने अंदर इतना ग्राउंडेड हो चुके हो कि अब उसका कंट्रोल तुम पर नहीं चलता। यहां पर बहुत से पुरुष हार मान लेते हैं। जैसे ही मैसेज आता है तुरंत रिप्लाई, या जैसे ही कोई इशारा दिखता है तुरंत स्टॉक करना, स्टेटस डालना या फिर वापस इनिशिएट करना। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि ऐसा करके आप ये दिखाते हो कि आपका साइलेंस मजबूरी था, फैसला नहीं, और आप अभी भी उसी अटेंशन के भूखे हो जो पहले मिला करती थी। लेकिन अगर आप स्टोइक पुरुष हो तो आप जानते हो रियल पावर तब है जब आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट करते हो। अब सोचिए वो एक रैंडम मैसेज भेजती है, क्यों? क्योंकि वो देखना चाहती है क्या आप तुरंत वापस आते हो। यहां पर आपको पॉज लेना है, खुद से पूछना है क्या इस इंटरेक्शन से मुझे कोई क्लैरिटी मिलेगी, क्या इससे मेरी वैल्यूज को कुछ फायदा होगा, या मैं सिर्फ उसकी अटेंशन के लिए फिर से वही पुरानी भूल दोहराने जा रहा हूं। आप चाहें तो रिप्लाई कर सकते हैं, पर रिप्लाई वो होना चाहिए जो आपकी आत्मा से निकला हो, मजबूरी से नहीं। और अगर आप डिसाइड करते हो कि रिप्लाई नहीं करना, तो भी वो एक जवाब है, एक ऐसा जवाब जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है, कमजोरी से नहीं। क्योंकि एक स्टोइक पुरुष जानता है वो किसी वैलिडेशन का मोहताज नहीं है, वो किसी के अप्रूवल के लिए जीता नहीं। उसकी शांति बाहर से नहीं आती, वो उसके अंदर है, उसकी सोच में, उसके व्यवहार में और उसकी बाउंड्रीज में। अब यहां पर बहुत से लोग कहते हैं, पर भैया अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो चली गई तो याद रखो, अगर किसी को सिर्फ इस बात से प्रॉब्लम है कि तुम उसे हर वक्त अटेंशन नहीं दे रहे, तो वो कभी तुम्हारे लिए सही नहीं थी। और अगर वो सच में कनेक्शन को लेकर सीरियस है तो साइलेंस के बाद भी वापस आएगी, और इस बार ध्यान और रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में है तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे जवाब और तुम्हारी सोच, उसका मैसेज, उसकी स्टोरीज, उसका इनडायरेक्ट जेलसी ट्रैप। ये सब सिर्फ टेस्ट हैं, और स्टोइक पुरुष कभी भी इन टेस्ट में फॉल नहीं करता। वो ना तो गेम्स खेलता है, ना गिल्ट में आता है, ना किसी क्या सोच रही होगी के चक्कर में पड़ता है। वो बस इतना सोचता है, क्या ये इंटरेक्शन मेरी ग्रोथ में मदद करेगा? अगर हां तो काम रिप्लाई, अगर नहीं तो साइलेंस में भी एक डिग्निटी होती है। क्योंकि असली ताकत वो नहीं होती जो किसी को कंट्रोल करे, बल्कि असली ताकत वो होती है जो खुद को कंट्रोल कर सके। तो जब कोई लड़की आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करे तो डर के नहीं, मजबूती के साथ जवाब दो। ना दिखावे में फंसो, ना वैलिडेशन के पीछे भागो। आपका वैल्यू सिर्फ उसकी अटेंशन से तय नहीं होता। आपका वैल्यू आपकी सोच, सीमाएं और अपने आप से ईमानदारी से तय होता है। और जब आप हर बार मजबूती से खड़े रहते हो, ना रिएक्ट करते हो, ना इम्प्रेस करने की कोशिश, तब आप एक इंसान नहीं, एक मिसाल बन जाते हो। अंत में आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी खुद को उसकी टेस्टिंग में फंसते देखा है?
क्या आप पहले उसके इशारों पर रिएक्ट करते थे? अगर हाँ, सोते और आगे बढ़ते हैं अगले इंसानी साइकोलॉजी के इशारे की तरफ, जहां औरत की टेस्टिंग और भी गहराई लेती है। नंबर 4, जब आप बात करना बंद करते हो तब वो क्लोजर मांगने लगती है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप किसी लड़की से बात करना बंद कर देते हो तो पहले जो आपको लेकर बिल्कुल बेपरवाह लगती थी वही अचानक बेचैन हो जाती है? वो जानना चाहती है कि क्या हुआ, क्यों बात बंद की, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। यही होता है क्लोजर मांगना। वो जवाब चाहती है, एक्सप्लेनेशन चाहती है, वो कारण जानना चाहती है कि आपने कनेक्शन क्यों तोड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या आप उस क्लोजर के कर्जदार हो? जरा सोचिए, आप दोनों की बातचीत शुरू हुई थी, शायद कुछ मुलाकातें भी हुई, लेकिन एक समय के बाद आपको लगा कि कुछ तो मिसिंग है। उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रही, या शायद वो सिर्फ आपकी प्रेजेंस एंजॉय कर रही थी, कमिटमेंट या रेसिप्रोकेशन देने में इंटरेस्टेड नहीं थी। अब एक स्टोइक पुरुष क्या करता है? वो बिना नाटक, बिना झगड़ा और बिना इमोशनल ड्रामा बस खामोशी से खुद को पीछे खींच लेता है। वो चेस करना बंद कर देता है। वो रेस्पेक्ट के बिना मिले अफेक्शन को रिजेक्ट कर देता है। और जैसे ही वो चुप्पी आती है, वो लड़की जो कभी आपको इग्नोर कर रही थी अब क्लोजर मांगने लगती है। तुमने बात क्यों बंद की? मैंने क्या किया? तुम इतने कोल्ड क्यों हो गए? अब यहां पर मैक्सिमम पुरुष इमोशनल प्रेशर में आ जाते हैं। सोचते हैं, चलो बता ही देते हैं उसे, शायद उससे क्लोजर मिल जाए, उसे भी और मुझे भी। लेकिन यहीं पर आता है असली स्टोइक जवाब। साइलेंस ही आपका क्लोजर है। आपको कोई ऐसा जवाब नहीं देना जो आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब करे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। अगर तुम ये समझ जाओ तो असली ताकत तुम्हारे पास आ जाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में उसका क्लोजर मांगना एक बाहरी घटना है। आपका जवाब देना या ना देना ये आपके हाथ में है। अब यहां 2 रास्ते होते हैं। पहला, या तो आप उसे वो एक्सप्लेनेशन दें जिसकी उसे तलाश है, लेकिन उसके बदले आप खुद को उसी ओल्ड साइकिल में घसीट लेते हो जहां से आप बाहर आ चुके हो। दूसरा, या फिर आप अपनी चुप्पी बनाए रखते हो। उससे कोई लड़ाई नहीं, कोई कठोरता नहीं, बस शांति, क्योंकि आप जानते हो कि हर जवाब शब्दों से नहीं, साइलेंस से भी दिया जा सकता है। यहां पर कोल्ड या रूड होना मकसद नहीं है। मकसद है खुद की सुरक्षा, खुद के मानसिक संतुलन को बचाए रखना। अब सोचिए, क्या वो लड़की कभी आपको क्लोजर देती थी जब उसने आपकी फीलिंग्स को नजरअंदाज किया था? जब आपने हार्टफेल्ट मैसेजेस भेजे और जवाब में सीन तक नहीं मिला था, क्या आपको कभी क्लोजर मिला? फिर आप क्यों अपनी इमोशनल एनर्जी उस जगह खर्च करें जहां पहले आपकी वैल्यू ही नहीं थी? क्लोजर हमेशा शब्दों से नहीं आता। कई बार अनआंसर्ड क्वेश्चंस ही सबसे बड़ा जवाब होते हैं। एक मर्द को हर बार यह जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती कि उसने खुद को क्यों चुना। आपका शांत रहना ही सबसे लाउड जवाब है। और जब आप इस स्तर पर पहुंचते हो तो आप किसी के गिल्ट में नहीं, बल्कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में जीते हो। तो अगर आप कभी इस फेज में फंसते हो जहां कोई आपसे क्लोजर मांगता है, तो खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या इसका जवाब देना मेरी शांति भंग करेगा? अगर हां तो मत दो, क्योंकि आपको हर बार जवाबदेह नहीं बनना है। आपकी चुप्पी में भी डिग्निटी है, आपके साइलेंस में भी एक क्लैरिटी है। याद रखो, आपका पीस सबसे कीमती चीज है। उसे हर बार किसी के इमोशंस के हवाले मत करो। अब बढ़ते हैं अगले संकेत की तरफ, जहां लड़की की साइकोलॉजी और भी ट्विस्ट लेती है। नंबर 5, जब आप पीछा करना छोड़ देते हो तब वो भावनात्मक रूप से बिखरने लगती है। कल्पना करो, तुमने अब उससे बात करना बंद कर दिया है। ना कोई मैसेज, ना कॉल, ना कोई अटेंशन। वो सारी एनर्जी जो पहले तुम उसे देते थे, अब तुमने खुद को देना शुरू कर दिया है। और यहीं से शुरू होता है इमोशनल शिफ्ट। अब वो लड़की जो पहले बेपरवाह लगती थी, अचानक कभी गुस्से में आ जाती है, कभी उदास होकर मैसेज भेजती है, और कभी कभी वो राहत की सांस लेती है, जैसे तुम्हारे चुप हो जाने से उसे शांति मिल गई हो। अब सवाल उठता है, इन इमोशनल रिस्पॉन्सेस को देखकर तुम क्या करोगे? यहीं आता है स्टोइक सोच का असली इम्तिहान। क्योंकि ज्यादातर पुरुष क्या करते हैं, लड़की गुस्से में हो तो तुरंत सफाई देने लगते हैं, लड़की उदास दिखे तो दौड़कर कंफर्ट देने लगते हैं, लड़की अगर रिलीफ महसूस करे तो खुद को वर्थलेस समझने लगते हैं। लेकिन एक स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि भावनाएं मौसम की तरह होती हैं,
कभी तूफानी, कभी शांत, लेकिन हमेशा बदलती रहती हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें असली ताकत मिल जाएगी। अब मान लीजिए वो गुस्से में है, मैसेज करती है, तुम इतने कोल्ड क्यों हो गए हो, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड से कहती है, वो एटीट्यूड दिखा रहा है। अब तुम्हारा दिल कहता है, चलो जवाब दे दूं, बताऊं कि मैं क्यों दूर हो गया। शायद वो समझ जाए, लेकिन यही जाल है, यही तूफान है। स्टोइसिज्म कहता है, उसका गुस्सा उसका है, उसे खुद झेलने दो। तुम्हारा काम उसका इमोशनल बोझ उठाना नहीं है। अब सोचो, क्या उसका गुस्सा इसीलिए है क्योंकि तुमने उसकी डिसरिस्पेक्ट को सहन नहीं किया, या इसीलिए कि अब तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो? जो भी हो, तुम्हारा जवाब काम, ग्राउंडेड और नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। रिएक्ट करना, जस्टिफाई करना, यही तुम्हें दोबारा उसी पुरानी भूल में फंसाता है। अब दूसरा रिस्पॉन्स, उदासी। वो मैसेज करती है, तुम्हारे अटेंशन की आदत हो गई थी, या अब कोई बात नहीं करता जैसे तुम करते थे। अब यहां दिल पिघलता है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष जानता है, दूसरे की भावनाओं में खो जाना और उन्हें फिक्स करने की कोशिश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी उदासी सही है, वो अपनी जगह से महसूस कर रही है, लेकिन तुम्हारा काम उस इमोशन को मैनेज करना नहीं है। तुम्हारा काम है अपने शांति को बचाए रखना। अब तीसरा और सबसे हार्ड हिटिंग इमोशनल रिस्पॉन्स, उसका राहत महसूस करना। हाँ, ऐसा भी होता है, आपका पीछे हटना उसे शायद वैसे ही चाहिए था, और जब आपने चेस करना बंद किया तो उसने कहा, फाइनली। अब ये रिएक्शन आपके ईगो को चुभता है। आप सोचते हो, मैं तो उसे चाहता था, वो तो मुझे बस हटाना चाहती थी। लेकिन यही है वो जगह जहां स्टोइक सोच आपको गिरने से बचाती है। स्टोइसिज्म कहता है, तुम उसकी खुशी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने सोच को कंट्रोल कर सकते हो। अगर उसे राहत मिल रही है तो इसका मतलब है आप दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं था, और ऐसे रिश्ते को छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है। याद रखो, उसका गुस्सा, उसकी उदासी या उसका सुकून, वो सब उसकी जर्नी है। तुम्हारा काम है ना तो उस जर्नी में बिना बुलाए हिस्सा लेना, ना ही उसमें खुद को खो देना। स्टोइसिज्म कहता है, हर परिस्थिति में वही करो जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाए। अब सोचो, क्या तुम हर बार उसके इमोशन से खींचते रहे हो? क्या तुमने पहले भी कंफर्ट देने के चक्कर में खुद की डिग्निटी खो दी थी? अगर हाँ, तो अब वक्त है उस पैटर्न को तोड़ने का। तुम्हें किसी को खुश करने के लिए खुद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तुम्हारी भावनात्मक मजबूती ही तुम्हारा असली मूल्य है। अगली बार जब कोई लड़की इमोशनल होकर रिएक्ट करे, चाहे वो गुस्से में हो, उदासी में हो, या तुम्हारे जाने से खुश हो, तुम्हारा जवाब सिर्फ एक होना चाहिए, मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम स्टोइक पुरुष हो। तुम वो नहीं हो जो हर इमोशन में डूबता है, तुम वो हो जो हर इमोशन में स्थिर खड़ा रहता है। अब एक पल ठहरो और सोचो, कितनी बार तुमने दूसरों की भावनाओं के हिसाब से खुद को चलाया है। अब चलो अगले संकेत की तरफ बढ़ते हैं, जहां लड़की की स्ट्रैटेजी और बिहेवियर और भी साइकोलॉजिकल टर्न लेती है। नंबर 6, जब आप पीछा करना छोड़ते हो तब वो आपकी कीमत आंकने लगती है। ये वो पल होता है जब खेल पूरा पलट जाता है। जब आप किसी लड़की का पीछा करना, बात करना, मैसेज करना बंद कर देते हो तो अचानक कुछ बदलने लगता है। पहले जो लड़की आपको लेकर बेपरवाह लगती थी, अब वो सोच में डूबने लगती है। क्या वो अब भी मुझ में इंटरेस्टेड है? क्या मैंने कुछ खो दिया? उसका वैल्यू क्या था मेरी जिंदगी में? और इधर आप भी अपने ही दिमाग में फंसने लगते हो। क्या वो अब भी मुझे याद करती है? क्या वो मेरी कद्र करती थी? क्या वो मेरे बारे में सोच रही है? और यहीं पर ज्यादातर पुरुष बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो अपनी वर्थ को किसी और की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई, एक सच्चा स्टोइक पुरुष जानता है, मेरी कीमत उस लड़की की नजरों में नहीं, मेरी खुद की सोच में है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे सिद्धांतों से, और इस बात से कि तुम कैसे जियो। जब आप पीछे हटते हो तब वो लड़की भी पॉज करती है, सोचती है, ये अचानक क्या हुआ? ये लड़का जो मुझे हर वक्त चेस करता था अब चुप क्यों है? और फिर शुरू होता है उसका मेंटल इवैल्यूएशन। वो याद करती है कि आपने हमेशा कैलम रहकर बात की थी, हर परेशानी में संतुलित रहे, इमोशनली टूटे नहीं बल्कि कंपोज्ड रहे।
वो आपकी स्थिरता को महसूस करने लगती है। लेकिन इस बीच आपका फोकस क्या होना चाहिए? उसके इवैल्यूएशन पर नहीं, बल्कि अपनी ग्रोथ पर। क्योंकि अगर आप उसके रिएक्शन या वैलिडेशन पर डिपेंड कर रहे हो, तो आप फिर से उसी एक्सटर्नल अप्रूवल वाले जाल में फंस गए हो जहां आपने कभी खुद को खो दिया था। स्टोइसिज्म सिखाता है, अपने एक्शंस, माइंडसेट और प्रिंसिपल्स पर ध्यान दो। बाहरी ओपिनियंस तुम्हारा मूल्य तय नहीं करते। अब सोचिए, आपने बात करना बंद कर दिया है, वो अब सोच रही है उसका इंपॉर्टेंस मेरे लिए क्या था। शायद उसे याद आ रहा है कि आप कभी जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, लेकिन जब भी थे सच्चे थे। आप कभी इमोशनल ड्रामा नहीं करते थे, लेकिन हमेशा फर्म रहते थे। अब वो सोचती है, कहीं मैंने किसी रेयर चीज को खो तो नहीं दिया। लेकिन स्टोइक पुरुष इस सब के बीच एंग्शियस नहीं होता, ना किसी मैसेज का इंतजार करता है, ना किसी। नंबर 7, जब वो दोबारा कांटेक्ट करती है तो कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? कल्पना करो भाई, तुमने उससे बात करना पूरी तरह बंद कर दिया है। ना कोई रात के लेट मैसेजेस, ना चल कहीं मिलते हैं वाली बातें, ना ही कोई एफर्ट उसे खुश करने की। बस शांति, पूरी तरह से चुप्पी। और फिर कुछ दिनों या हफ्तों बाद वो खुद इनिशिएट करती है एक रैंडम सा मैसेज, हे कैसी चल रही है लाइफ, या कोई पुराना स्क्रीनशॉट भेजकर। याद है ये? अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारा दिल उछल जाएगा? क्या तुम तुरंत रिप्लाई करोगे, जैसे पुराने दिनों को वापस लाने का ये सुनहरा मौका हो? यहीं पर स्टोइक सोच तुम्हें बचाती है। स्टोइसिज्म सिखाता है, फीलिंग्स से नहीं, रीजन से रिस्पॉन्ड करो। हाँ, वो मैसेज भेज रही है, लेकिन तुम रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो सोच समझ कर, डिग्निटी के साथ। इस समय तुम्हारा माइंड 2 हिस्सों में बढ़ता है। एक हिस्सा कहता है, चल वापस कनेक्शन बना लेते हैं। दूसरा हिस्सा, जो स्टोइक बना है, वो कहता है, ठहर, सोच, ये क्यों कर रही है? क्या वो सच में तुम्हारी केयर करती है, या सिर्फ क्यूरियोसिटी है कि अब ये लड़का मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा? या कहीं वो बस ये टेस्ट कर रही है कि अब भी तुम उसकी तरफ खींचते हो या नहीं? अब मान लो उसने तुम्हें मैसेज किया, हाय ये तो बहुत देर हो गई, कैसे हो? पहले वाला तुम एक्साइटेड हो जाता, तुरंत रिस्पॉन्स देता, हे सो गुड टू हियर फ्रॉम यू। लेकिन अब तुम स्टोइक पुरुष हो, अब तुम रिप्लाई देते हो, ठीक हूं, आशा करता हूं तुम भी बढ़िया हो। बस इतना, शॉर्ट, काम, नो ड्रामा, नो चेसिंग। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी सेल्फ वर्थ इस बात से नहीं जुड़ी कि वो मैसेज करती है या नहीं। अब तुम वैलिडेशन उसकी तरफ से नहीं, अपने अंदर से लेते हो। स्टोइसिज्म ये सिखाता है कि तुम सिर्फ अपने इमोशंस, रिस्पॉन्सेस और डिग्निटी को कंट्रोल कर सकते हो। वो क्यों मैसेज कर रही है, इसका कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। और तुम्हारा जवाब तुम्हारी आंतरिक ताकत का प्रतिबिंब होना चाहिए, न कि किसी अधूरी उम्मीद का जवाब। ये याद रखो, जब आप चेस करना बंद करते हो तो डायनेमिक पूरी तरह बदल जाता है। अचानक वो लड़की जिसे तुम पहले चेस करते थे, वो अब देखना चाहती है, क्या अब भी मैं उसके मन में उतनी ही इंपॉर्टेंट हूं? लेकिन इस बार तुम गेम नहीं खेलते, इस बार तुम इमोशनल झटकों में नहीं बहते। इस बार तुम्हारा जवाब आता है स्टेबल, क्लियर और ग्राउंडेड। और यही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है, जब आप रिएक्ट नहीं करते, बल्कि खुद के वैल्यू के अनुसार बिहेव करते हो। तो अगली बार जब कोई लड़की जिसने तुम्हें कभी हल्के में लिया था, अब दोबारा कांटेक्ट करती है, तब एक बात याद रखना, फीलिंग्स से नहीं, प्रिंसिपल्स से जवाब देना। तुम्हारा काम, कंपोज रिप्लाई उससे कहीं ज्यादा इंपैक्ट डालेगा जितना तुम सोच सकते हो। वो समझेगी, अब ये लड़का वैसा नहीं रहा, अब ये खुद को जान चुका है। और भाई, यही असली पावर है। तुम्हें अब उसकी नीड नहीं है, तुम अपने अंदर पूरे हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, मिशोन, तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। तो जब वो मैसेज करे तो तुम डिसाइड करो, क्या ये जवाब देना तुम्हारी शांति को डिस्टर्ब करेगा, या तुम इसे काम रहकर मैनेज कर सकते हो। एक स्टोइक पुरुष अपने फीलिंग्स का गुलाम नहीं होता, वो उनका मालिक होता है। अब सोचो, क्या पहले तुम एक्साइटेड होकर रिएक्ट करते थे? अगर हाँ, तो इस बार अपने आप को याद दिलाओ, मैं उसका मैसेज नहीं, अपनी वैल्यू पढ़ रहा हूं। अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी साइकोलॉजिकल लेयर की ओर, जहां स्टोइक सोच और भी ज्यादा असरदार होती है। नंबर 8, जब तुम आगे बढ़ते हो तब असली बदलाव शुरू होता है।
कल्पना करो भाई, तुमने बात करना बंद कर दिया है। ना कोई मैसेज, ना कॉल, ना ही वो पुराना इंतजार। शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, एक खालीपन, थोड़ी अनिश्चितता, थोड़ा डाउट भी। क्या वो नोटिस करेगी? क्या वो सोच रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया? लेकिन सच्चाई ये है, अब फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि वो क्या करती है। अब असली ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे अंदर शुरू होता है, और यहीं पर स्टोइसिज्म तुम्हारे काम आता है। जब तुम किसी लड़की को चेस करना बंद करते हो, तब तुम अपने इमोशंस पर फिर से कंट्रोल पाना शुरू करते हो। अब वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, ना ही अटेंशन के लिए खुद को झुकाने की। अब फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारे सिद्धांत और तुम्हारी इमोशनल ताकत। और यही वो कॉन्फिडेंस है जो बाहर से नहीं, भीतर से निकलता है। स्टोइक सोच कहती है, खुशी बाहर से नहीं आती, वो तब आती है जब तुम अपने अंदर शांति महसूस करते हो। अब सोचो, हो सकता है वो इवेंचुअली मैसेज करे या तुम्हारे साइलेंस से क्यूरियस हो जाए। क्योंकि जब कोई लड़की आपके कांस्टेंट अटेंशन की आदत डाल चुकी हो, तो अचानक वो अटेंशन बंद हो जाना उसके दिमाग में कई सवाल खड़े कर देता है। वो सोचती है, अब ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या अब इसका ध्यान कहीं और है? लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सच है, अब उसकी क्यूरियोसिटी तुम्हारा फोकस नहीं है। अब तुम आउटकम से जुड़े नहीं हो। अब तुम ये सोचकर नहीं जीते कि नाम क्या वो वापस आएगी या नहीं। अब तुम आउटकम से डिटैच हो चुके हो, और यही असली लिबरेशन है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, दूसरे क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अब जब तुम चेसिंग छोड़ते हो, तो इसका मतलब हार मान लेना नहीं होता, बल्कि कंट्रोल छोड़ना होता है। अब तुम ये एक्सेप्ट कर चुके हो कि अगर वो लौटे तो ठीक, अगर ना लौटे तब भी मैं ठीक हूं। चलो एक सिचुएशन लेते हैं। तुमने महसूस किया कि तुम ही बार बार कॉन्वर्सेशन शुरू कर रहे हो। तुमने टेक्सटिंग बंद कर दी। कुछ दिन तक कुछ नहीं होता, फिर तुम्हें लगता है क्या उसने नोटिस किया? लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। अब तुम बार बार फोन चेक नहीं कर रहे, ना ही एंग्शियस हो रहे कि उसका रिप्लाई कब आएगा। अब तुम खुद पर, अपने गोल्स पर और अपनी लाइफ की ग्रोथ पर फोकस करने लगे हो। अब वो रिप्लाई करे या ना करे, तुम्हारा पीस डिस्टर्ब नहीं होता। यही स्टोइक माइंडसेट की ताकत है। तुमने फोकस शिफ्ट कर दिया है, उससे हटाकर खुद पर। अब तुम व्हाट इफ वाले सवालों में नहीं उलझे हो। अब तुम प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो। तुम्हारी एनर्जी अब सिर्फ वहां जा रही है जहां उसे जाना चाहिए, तुम्हारे अंदर। अब तुम्हें उसके टेक्स्ट या अटेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हें खुद से वैलिडेशन मिल रही है। और यही है वो कॉन्फिडेंस जो सिर्फ वही इंसान महसूस कर सकता है जो खुद को समझ चुका है। आखिर में बात सिर्फ इतनी है, वो लौटे या ना लौटे, अब वो प्राइमरी कंसर्न नहीं है, क्योंकि तुमने उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज हासिल कर ली है, इमोशनल रेजिलियंस। अब तुम वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते, बल्कि कैरेक्टर के साथ खड़े रहते हो। और यही चीज तुम्हें रेयर बनाती है, यही चीज तुम्हें स्टोइक पुरुष बनाती है। अगर आज की बातों ने आपके दिल को छुआ हो, तो एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए। जब एक पुरुष एक महिला से बात करना बंद करता है, तो असल में बदलता क्या है? हो सकता है उसकी रिएक्शंस अलग अलग हों, कभी कंफ्यूजन, कभी टेस्टिंग, कभी रिग्रेट। लेकिन असली गेम वहां नहीं है। असल बात यह है कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। क्या तुम इमोशनल हो जाते हो या स्टोइक रहकर खुद की वैल्यू को चुनते हो? स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद को मास्टर करो, और यही तुम्हारी असली ताकत है। अगर इस पूरी वीडियो में किसी भी पॉइंट ने तुम्हें कुछ नया सिखाया हो, और भाई अगर ऐसी गहरी और सच्ची बातों से तुम्हारा माइंडसेट मजबूत होता है, जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, तुम्हारे इनर स्ट्रेंथ की जर्नी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखो, ताकत चिल्लाने में नहीं, शांति से जीने में होती है। स्टे साइलेंट, स्टे स्टोइक।